हेलो स्टूडेंट्स, हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 16B। क्वेश्चन नंबर 6 तक के सॉल्यूशंस पिछले वीडियो में अपलोड किए जा चुके हैं और पिछले सारे वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको इंटीग्रेट करना है e रेज़ टू द पावर 2x इनटू sin पाई बाई 4 प्लस x dx ओवर द इंटरवल 0 टू पाई। देखो, इस क्वेश्चन में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला मेथड यूज करेंगे, ठीक। लेकिन उस मेथड में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये डिसाइड करना कि आप किसको फर्स्ट फंक्शन मानो, किसको सेकंड फंक्शन। आमतौर पर जिस फंक्शन को इंटीग्रेट करना आसान हो हम उसको सेकंड फंक्शन मान लेते हैं, ठीक। लेकिन जब दोनों ही फंक्शन को इंटीग्रेट करना इजी हो तब हम फ्री टू चूज हैं, हम किसी को भी फर्स्ट और किसी को भी सेकंड मान सकते हैं। बट अकॉर्डिंग टू लाई 8, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लाई 8 हम इसको सेकंड और इसको फर्स्ट मान लेते हैं। कोई अगर इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मान रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस में जहां दोनों को इंटीग्रेट करना आसान हो आप किसी को भी फर्स्ट और किसी को भी सेकंड मान सकते हैं, ठीक। अच्छा, एक काम और करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस में हम अपने ओरिजिनल इंटीग्रल को, जो गिवन इंटीग्रल है, उसको हम आई मान लेते हैं, ठीक। ऐसा क्यों करते हैं ये अभी आप क्वेश्चन सॉल्व होता देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सो हमने मान लिया इसको फर्स्ट और इसको सेकंड, फॉर्मूला अप्लाई किया। सो आई इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड। जब e रेज टू द पावर 2x को इंटीग्रेट किया तो क्या मिला? मिल गया e रेज टू द पावर 2x अपॉन 2, मिलेगा ना यही, माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स को अगर डिफरेंशिएट किया तो मिल गया कॉस पाई बाई 4 प्लस एक्स, ठीक है। और इंटीग्रेट किया हमने इसको e रेज टू द पावर 2x, उसको इंटीग्रेट किया तो क्या मिला? e रेज टू द पावर 2x अपॉन 2 dx। और लिमिट्स क्या है? 0 और पाई, ठीक है ना। समझ रहे हो ना? फॉर्मूला क्या अप्लाई किया? फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ठीक। ये हो गया। अब यहाँ देखो क्या हो गया, यहाँ हम लिमिट्स रख दें अगर तो क्या होने वाला है, देखो यहाँ हम अपर लिमिट जब रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा x की जगह पाई, साइन पाई प्लस पाई बाई 4 इज इक्वल टू माइनस साइन पाई बाई 4 विच गिव्स अस माइनस 1 बाई रूट 2। समझ रहे हो ना बात? साइन पाई प्लस पाई बाई 4 हो गया माइनस साइन पाई बाई 4, क्योंकि हम थर्ड क्वाड्रेंट में चले गए। ये हो गया माइनस 1 बाई रूट 2। यहाँ हमने पाई रखा तो ये क्या हो गया? ये हो गया e रेज टू द पावर 2 पाई अपॉन 2 माइनस लोअर लिमिट जब हम इसमें रखेंगे तो ये जाएगा साइन पाई बाई 4, साइन पाई बाई 4 होता है 1 बाई रूट 2। और यहाँ जीरो रख लिया हमने तो क्या हो गया? यहाँ जीरो रखा हो गया e रेज टू द पावर 0 अपॉन 2, यानी कि e रेज टू द पावर 0 क्या हो गया? 1 हो गया, तो हो गया 1 अपॉन 2, ठीक। यहाँ क्या करें? हम 1 बाई 2 को इंटीग्रल के बाहर ले लें, ये 1 बाई 2 हो गया, 0 टू पाई, और ये हो गया। अब देखो यहाँ पर फिर से हमें बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा, यहाँ पर हमें फिर से बाई पार्ट्स वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये हो गया सेकंड फंक्शन और ये हो गया फर्स्ट। इसको देखो हम क्या लिख सकते हैं, i इज इक्वल टू, यहाँ क्या करें हम, कुछ और खास नहीं करते हैं, सिर्फ इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, माइनस e रेज टू द पावर 2 पाई अपॉन 2 रूट 2 माइनस 1 अपॉन 2, ठीक। माइनस 1 बाई 2 तो है बाहर। अब यहाँ बाई पार्ट्स वाला फॉर्मूला अप्लाई किया तो क्या हो गया? जो क्या फर्स्ट फंक्शन cos पाई बाई 4 प्लस एक्स इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इसको इंटीग्रेट किया तो क्या मिला? e रेज टू द पावर 2x अपॉन 2, ठीक। और लिमिट्स है, यहाँ लिमिट्स क्या है? 0 टू पाई है अभी भी लिमिट्स, माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या मिला? cos पाई बाई 4 प्लस एक्स को डिफरेंशिएट करने पर माइनस साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स मिलेगा ना। और इसको इंटीग्रेट किया e रेज टू द पावर 2x को तो क्या मिला? e रेज टू द पावर 2x को इंटीग्रेट करके मिला e रेज टू द पावर 2x अपॉन में 2, और लिमिट्स 0 टू पाई है dx, ठीक। अब क्या करें? अब देखो यहाँ पर हम लिमिट्स रखते हैं पहले। सो i इज इक्वल टू, पहले क्या है? पहले है इसमें देखो क्या करें, माइनस e अपॉन 2 पाई अपॉन में 2 रूट 2 माइनस 1 अपॉन में 2 रूट 2, ठीक है। ये हो गया। और क्या है? यहाँ क्या हुआ? यहाँ लिमिट्स रखते हैं, यहाँ हो गया माइनस 1 बाई 2। इसमें लिमिट्स को रखा हमने, देखो कॉस, यहाँ पर हमने जब x की जगह पाई रखा तो हो गया cos पाई प्लस पाई बाई 4 एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस 1 बाई रूट 2, माइनस 1 बाई रूट 2। और यहाँ क्या हो गया? e रेज टू द पावर 2 पाई बाई 2, e रेज टू द पावर 2 पाई अपॉन 2 माइनस लोअर लिमिट रखने पर क्या हो गया? cos पाई बाई 4 दैट इज इक्वल टू 1 बाई रूट 2, और यहाँ 0 रखने पर हो गया e रेज टू द पावर 0 अपॉन 2 यानी 1 बाई 2। तो यहाँ पर भी यही आ गया 1 अपॉन 2 रूट 2, ठीक है। समझ रहे हो ना? और यहाँ क्या है? माइनस, देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये 1 बाई 2 को इंटीग्रल के बाहर ले लें, ठीक। तो क्या माइनस माइनस प्लस यानी प्लस 1 बाई 2 इंटीग्रल ऑफ e रेज टू द पावर 2x साइन पाई बाई 4 प्लस x
dx। अब इसको पहचान रहे हैं हम लोग, इसको हम लोग पहचानते हैं, यही तो अपना ओरिजिनल इंटीग्रल था ना, e raised to the power 2x sin pi by 4 plus x dx over the interval 0 to pi, यही था ना अपना ओरिजिनल इंटीग्रल। अब इस -1/2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखो यहाँ क्या हो गया, पहले देखो इस वाले टर्म में, यहाँ i लिख दो, इस वाले टर्म में हम 1/2 या 1/2 ही सिर्फ बाहर निकाल लें, 1/2 बाहर निकाल लें। देखना क्या करने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये हो गया माइनस e raised to the power 2 pi -1/√2, ठीक है, ठीक है, अंदर √2 एलसीएम ले लिया, ये हो गया। यहाँ क्या हुआ देखो, यहाँ -1/2 और यहाँ इनमें से भी -1/2 बाहर निकाल लिया, तो ये क्या हो गया, जो हो गया, ये क्या हो गया, ये हो जाएगा +1/4, नहीं -1/2 है और हम क्या बाहर निकाल रहे हैं 1/2, तो ये हो गया -1/4, ठीक है, ये -1/4 हो गया, यहाँ 1/2 है और इसमें से 1/2 बाहर निकाल लिया, अंदर क्या क्या बचा बताओ, अंदर बचा माइनस e raised to the power 2 pi -1/√2, ठीक है, ठीक है कि नहीं, बहुत ठीक है भाई। और ये क्या हो गया देखो, अब ये वाला ब्रैकेट नहीं है, ये वाला ब्रैकेट नहीं है, 1/2 -1/2 का इसमें मल्टीप्लाई किया तो क्या -1/4 हो गया। और ये क्या हो गया देखो, ये तो i है तो इसकी जगह हम i लिख देंगे, ठीक है ना, ठीक है कि नहीं, देखो -1/2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया -1/4 और ये तो i है, इसको हम इधर भेज दें तो i + i/4 हो जाएगा, i + i/4 गिव्स अस 5i/4, यहाँ 5i/4 हो गया। और यहाँ देखो, अब ध्यान से देखो, ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी सेम है ना, ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी सेम है, और यहाँ इस क्वांटिटी का 1/2 है और यहाँ इसी क्वांटिटी का 1/4 है। इफ वी सब्ट्रैक्ट 1/4 ऑफ समथिंग फ्रॉम 1/2 ऑफ समथिंग, व्हाट वी विल गेट 1/4 ऑफ दैट थिंग, ठीक है, यहाँ में उसी चीज का 1/4 मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर 1/2 ऑफ, इसको आप मान लो x, 1/2 ऑफ x माइनस 1/4 ऑफ x, अगर हम ये करेंगे तो आपको 1/4 ऑफ x मिल जाएगा, एंड हियर x इज माइनस e raised to the power 2 pi -1/√2, ठीक, तो देखो काम हो गया, ये हो गया माइनस e raised to the power 2 pi -1/√2। किसी को भी कोई दिक्कत हो तो बताओ, एक बार फिर से देख लो क्या हो रहा है, यहाँ 1/2 ऑफ दिस, इसको हमने x माना, -1/4 ऑफ दिस, अब 1/2 ऑफ दिस में से 1/4 ऑफ दिस घटाएंगे तो 1/4 ऑफ दिस बचेगा, ठीक, और यहाँ क्या है 5i/4, बस हो गया, क्या हो गया। अब देखो इधर 5i/4 जो इधर भेज दे तो i = हो जाएगा 4/5 × 1/4 माइनस e raised to the power 2 pi -1/√2। 4 से 4 कैंसिल किया, √2 और माइनस बाहर निकाला, आंसर आ गया i = -1/5√2 e raised to the power 2 pi +1, एंड दिस इज आवर आंसर, ठीक है ना। देख लो इसको, देख लो इसको, लिख लो एक बार, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको बहुत अच्छे से देखना। यहाँ हमें प्रूव करना है कि द इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स √x/a + x dx ओवर द इंटरवल 0 to a = a times pi/2 - 1, ठीक है ना। अब यहाँ क्या करो, आप LHS ले लो, LHS क्या है, LHS इज 0 to a साइन इनवर्स ऑफ √x/a + x dx, और यहाँ सब्स्टिट्यूशन करो, सब्स्टिट्यूशन क्या करो, x = a tan square थीटा, ये सब्स्टिट्यूट करना है, डिफरेंशिएट किया दोनों साइड तो dx = हो गया a 2 tan थीटा × sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ठीक, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर, और साथ ही साथ लिमिट्स को भी चेंज करेंगे। लिमिट्स को कैसे चेंज करेंगे, देखो जब x की जगह 0 रखा तो हो गया tan स्क्वायर थीटा = 0, यानी थीटा = 0, x की जगह जब a रखा तो a/a हो गया 1, यानी tan स्क्वायर थीटा = 1, यानी थीटा = pi/4। फिर यहाँ क्या हो गया, साइन इनवर्स √x की जगह में रखना है a tan स्क्वायर थीटा अपॉन में a + a tan स्क्वायर थीटा, dx की जगह रखना है a 2 tan थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब ये देखो a tan स्क्वायर थीटा अपॉन में a + a tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पर a कॉमन लेकर के कैंसिल कर दें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो क्या बचेगा, बचेगा tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 + tan स्क्वायर थीटा, और इसको हम tan स्क्वायर थीटा अपॉन में sec स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और tan स्क्वायर थीटा अपॉन में sec स्क्वायर थीटा को हम sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या, देख लो भाई, ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा अपॉन में cos स्क्वायर थीटा, एंड दिस इज 1/cos स्क्वायर थीटा, कैंसिल हो गया sin स्क्वायर थीटा बचा, ठीक है ना। तो इस टर्म की जगह हम sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, लिख देंगे ना, बुरा नहीं लगेगा ना तुम लोगों को,
2 को हमने बाहर ले लिया, a को भी बाहर ले लिया, 2a बाहर हो गया। यहाँ क्या बचा, ये हो गया साइन इनवर्स ऑफ, अच्छा अब अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा आएगा, ये वाला टर्म तो हो गया साइन स्क्वायर थीटा, पर वो रूट में है तो हम यहाँ साइन थीटा लिख देंगे। समझ में आया ना कैसे, देखो यहाँ हमने करके दिखाया है। फिर यहाँ क्या बचा है, यहाँ बचा है tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये हो गया 2a 0 to पाई बाई 4, यहाँ क्या हो गया साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा हो गया थीटा, ये हो गया थीटा इंटू tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब एक काम करना है क्या, अब यहाँ पर हमें इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, और यहाँ देखो इसको फर्स्ट फंक्शन मानना है और इसको सेकंड फंक्शन मानना है, यानी कि हमें इसको इंटीग्रेट करना होगा। अब tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या आता है, देखो ये ऐसा टाइप है, अगर आपको कभी ये मिल जाए फंक्शन रेज टू द पावर n इंटू उसका डेरिवेटिव dx, ये फॉर्मूला देख लो, ठीक है ना, इंटीग्रल ऑफ फंक्शन रेज टू द पावर n into its derivative, this gives us function raised to the power n plus 1 upon n plus 1 plus c। तो यहां पर देखो क्या है, यहां पर tan थीटा फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव सेक स्क्वायर थीटा ये दिया हुआ है, tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पर इसका पावर 1 है, तो यानी इसको अगर हम इस फॉर्मूले से इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें tan स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। समझ रहे हो बात की नहीं, देखो फंक्शन क्या है, फंक्शन है tan थीटा और उसकी पावर n की जगह कितना है 1 है, f डैश x क्या है, सेक स्क्वायर थीटा है, ठीक है ना, यहाँ f डैश थीटा है सेक स्क्वायर थीटा, फंक्शन रेज टू द पावर n इनटू इट्स डेरिवेटिव, उसको इंटीग्रेट करने पर हमें क्या मिलता है, फंक्शन रेज टू द पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, तो यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 हम इसकी जगह लिख देंगे इंटीग्रेट करने पर, तो किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, ठीक है ना, समझ लो बहुत अच्छे से, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रख लेना इसको। तो यहाँ हो गया 2a, अब यहाँ बाई पार्ट्स वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड, इफ वी इंटीग्रेट दिस हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा tan स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है, खुश रहना, दुखी नहीं हो जाना, बहुत हिम्मत से काम लो, बहुत आराम से हो जाएगा सब, ये हो गया। अब यहाँ पर हम लिमिट्स रखेंगे, लिमिट्स क्या है, लिमिट्स हैं 0 to पाई बाई 4, ठीक है ना, चैंपियन हो तुम लोग, माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन यानी कि थीटा का डिफरेंशिएशन कर दिया तो क्या मिला, थीटा का डिफरेंशिएशन हम डी थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ फिर हमें क्या करना है, हमें इसको फिर से इंटीग्रेट करना है, तो इससे फिर हमें मिल जाएगा tan स्क्वायर थीटा बाई 2 डी थीटा, ठीक। यहाँ क्या हो गया, ये हो गया 2a, यहाँ लिमिट्स रख दें, ये हो गया पाई बाई 4, और यहाँ क्या हो गया, देखो यहाँ थीटा की जगह 1 रखा, tan पाई बाई 4 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर यानी कि 1, तो ये हो गया 1/2, थीटा की जगह 0 रखा तो ये 0 इंटू ये कुछ भी होगा तो 0 हो जाता, वैसे ये भी tan 0 आ जाता, ठीक है, तो ये 0 माइनस 0 ये हो गया, माइनस यहाँ क्या हो गया, यहाँ 1/2 हो गया, यहाँ इंटीग्रल है 0 to पाई बाई 4 tan स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक। इसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं, इसको हम इंटीग्रेट करने के लिए लिख देते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो यहाँ हो गया 2a, यहाँ कितना आ गया, यह गया पाई बाई 8 माइनस 1/2, यहाँ पर क्या करो, इंटीग्रल ऑफ 0 to पाई बाई 4 और इसको लिख दो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस 1 यानी कि माइनस 0 to पाई बाई 4 डी थीटा। अब ये हो गया 2a, ये हो गया पाई बाई 8 माइनस 1/2, यहाँ देखो इसको इंटीग्रेट किया, सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा होता है, तो ये हो गया tan थीटा, और इसको इंटीग्रेट किया डी थीटा को तो हो गया माइनस थीटा, ठीक है ना। बाहर की आवाजों पे ध्यान मत दो, इसकी आवाज पे ध्यान दो, अब हम इंटीग्रेशन करवा रहे हैं तो सब्जी हम लोग भी खाते हैं, हमारे मोहल्ले में भी सब्जी वाले आते हैं, ठीक है, तो सब्जी वाले आए हैं उन पर ध्यान मत दो, तुम लोग अपना फोकस रखो इंटीग्रेशन पर, बाकी कभी घर आना बहुत बढ़िया सब्जी खिलाएंगे, ठीक। तो ये हो गया, यहाँ क्या हुआ, देखो ये हो गया tan थीटा, इससे हो गया माइनस थीटा, और ये लिमिट्स हैं 0 to पाई बाई 4, ठीक है, तो दोनों पर हमने एक ही बार लिमिट्स लिख दिए ना, इस पे अलग लिमिट्स और इस पे अलग लिमिट्स नहीं की हमने। अब क्या हो गया, यहाँ हो गया 2a, ये हो गया पाई बाई 8 माइनस 1/2, tan थीटा यहाँ पर हम पाई बाई 4 रख देंगे थीटा की जगह, तो ये 1 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस पाई बाई 4 हो जाएगा, ठीक। और क्या होगा, जब 0 रखा तो दोनों 0 हो गए, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये हो गया 2a, यहाँ हो गया पाई बाई 8, ये हो गया माइनस 1/2, और यहाँ क्या हो गया, यहाँ आ गया, लो अनर्थ हो गया, नहीं हो गया सही, अनर्थ नहीं हुआ, माइनस 1/2
माइनस पाई बाई 4 ये हो गया प्लस पाई बाई 8, ठीक। तो ये हो गया 2a, पाई बाई 8 और पाई बाई 8 जोड़ करके पाई बाई 4 आ जाता है, ठीक है ना। ऐसा होता है ना, होता है ना, नहीं होता तो बता देना, पाई बाई 4 हो जाता है और ये माइनस 1/2 है। अब अगर हम इसमें से 2 कॉमन ले लें, अगर हम इसमें से डिनोमिनेटर में 2 कॉमन ले लें तो 2 बाहर आ जाएगा, तो आ जाएगा a इंटू पाई बाई 2 माइनस 1, ठीक है ना। करके दिखा दें, यहाँ पर देखो इसमें हम 2 कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये पाई बाई 2 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ सिर्फ 1 हो जाएगा, ये हो गया पाई बाई 2 माइनस 1, यहाँ आ गया 2, 2 से 2 कैंसिल, आ गया a टाइम्स पाई बाई 2 माइनस 1, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ध्यान में रखने लायक वो ये है, एक तो यहाँ पर अंडर रूट a tan स्क्वायर थीटा अपॉन में a प्लस tan स्क्वायर थीटा से साइन थीटा आता है, वो कैसे यहाँ पर हमने किया है। और ये वाला फॉर्मूला देखो, यहाँ पर क्या करना पड़ता, फिर से कुछ सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता और बहुत कुछ करना पड़ता, पर हमने ये इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लिया तो काम बहुत आसान हो गया। कौन सा फॉर्मूला, इंटीग्रल ऑफ a function raised to the power n into its derivative gives us function raised to the power n plus 1 upon n plus 1 plus c. So it's like that, it's so simple now, बहुत आसान हो गया। अब इसको नोट डाउन कर लो, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 8 का सेकेंड पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर आपको प्रूव करना है कि द इंटीग्रल ऑफ रूट tan x प्लस रूट cot x dx और द इंटरवल 0 to पाई बाई 4 इज इक्वल टू रूट 2 टाइम्स पाई बाई 2। क्या किया जाए यहाँ पर देखो LHS ले लेते हैं पहले, रूट tan x प्लस रूट cot x dx। अब क्या हुआ, अब आप tan x को t स्क्वायर मान लो, ठीक है ना। क्या मान रहे हैं हम मान रहे हैं कि tan x इज इक्वल टू t स्क्वायर। ऐसा करने से क्या होगा, डिफरेंशिएट किया दोनों साइड में तो हो जाएगा sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू 2t dt, ठीक है। सो dx विल बी इक्वल टू 2t अपॉन में sec स्क्वायर x को आप 1 प्लस tan स्क्वायर x लिख सकते हैं, और 1 प्लस tan स्क्वायर x हम लिख सकते हैं कि नहीं, चलो देख लो पहले। 1 प्लस tan स्क्वायर x लिख सकते हैं dt। सो dx इज इक्वल टू 2t dt अपॉन में, अब देखो tan x है t स्क्वायर, तो tan स्क्वायर x हो जाएगा t रेज टू द पावर 4। अब ये सारी वैल्यूज हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, साथ साथ देख लेते हैं कि लिमिट्स में क्या चेंजेस आए। जब हमने t की जगह x की जगह अगर हमने 0 रख दिया, तो t स्क्वायर हो गया क्या 0, तो यहाँ हो गया लोअर लिमिट t की हो गई 0। जब हमने x की जगह पाई बाई 4 रखा तो आ गया tan पाई बाई 4 यानी 1, t स्क्वायर बराबर 1, तो t स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1, t की वैल्यू आ गई 1। अब यहाँ रूट tan x है, tan x को t स्क्वायर माना तो ये हो गया t प्लस देखो रूट cot x को हम 1 अपॉन रूट tan x लिख सकते हैं, तो ये 1 बाई टी हो जाएगा। तो हो जाएगा ना, रूट cot x को आपने रूट cot x को 1 अपॉन रूट tan x लिख लिया, और हमने tan x को t स्क्वायर माना है तो रूट tan x हो जाएगा t, तो यहाँ हो गया t प्लस 1 बाई टी। dx की जगह क्या आ गया, dx की जगह आ गया 2t अपॉन में 1 प्लस टी रेज टू द पावर 4 dt। लिमिट में चेंजेस हो चुके हैं, ये हो गया 0 to 1, ये हो गया t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में t इंटू 2t अपॉन में 1 प्लस टी रेज टू द पावर 4 dt। t से t कैंसिल हो गया, 2 को इंटीग्रल के बाहर लिख लिया, ये हो गया 0 to 1, यहाँ क्या हो गया, ये हो गया t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में t रेज टू द पावर 4 प्लस 1 dt। और ऐसे फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए आप जानते हैं क्या करना होता है, यहाँ पर हमें टी स्क्वायर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करना होगा, ठीक है ना। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को टी स्क्वायर से डिवाइड किया तो न्यूमरेटर में क्या आ गया, न्यूमरेटर में आ गया 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया, डिनोमिनेटर में आ गया टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर। और इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाएंगे, तो यह क्या करेंगे, इसके लिए यहाँ 2 माइनस करेंगे और 2 ऐड करेंगे, ठीक है ना। -2 ऐड करें, मतलब 2 ऐड कर रहे हैं और 2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं डिनोमिनेटर में, तो यहाँ क्या हो गया, ये हो गया 2 इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर dt। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ना, डिनोमिनेटर में हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं जिससे कि जो डिनोमिनेटर में टर्म है उसको डिफरेंशिएट करने पे हमें न्यूमरेटर वाला टर्म मिल जाए। देखो अगर यहाँ पर t माइनस 1 बाई टी आ गया, कैसे, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो हो गया t माइनस 1 बाई टी का स्क्वायर। अब t माइनस 1 बाई टी को अगर डिफरेंशिएट करो तो आपको 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर मिलता है, ठीक है, तो काम हो गया, ठीक है। अब क्या है, ये 2 है, 2 को हम लिख सकते हैं रूट 2 का स्क्वायर। नाउ व्हेन वी डिफरेंशिएट दिस वी गेट दिस,
अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें ये मिलता है। तो अगर हम इसको कुछ मान लें, अगर हम इसको u मान लें, ठीक है, t माइनस 1/t को अगर हमने u मान लिया तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/t स्क्वायर du इज इक्वल टू सॉरी dt इज इक्वल टू du हो जाएगा। 1 प्लस 1/t स्क्वायर dt इज इक्वल टू du हो जाएगा। तो यहाँ du आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा, और लिमिट में क्या चेंजेस आएंगे वो देख लेते हैं। तो ये हो गया, लिमिट के चेंजेस बाद में करते हैं। यहाँ हो गया, इसकी जगह हो गया du अपॉन में u स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, ठीक। और लिमिट में क्या चेंजेस आएंगे, देखो जब हम t की जगह जब हम 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, नेगेटिव इन्फिनिटी आ जाएगा। यहाँ पर t की जगह 0 रखा हमने तो ये 0 माइनस 1/0 यानी नेगेटिव इन्फिनिटी। और यहाँ हमने अगर 1 रखा तो 1 माइनस 1/1 यानी कि 0, ये हो गया। और आप जानते हैं du अपॉन में u स्क्वायर प्लस √2 स्क्वायर, इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इससे आपको मिलेगा 1/a tan इनवर्स u अपॉन √2, ठीक। इसमें हम लिमिट्स रख देंगे। ये हो गया 2/√2 अपॉन 2 लाना था, यहाँ 2/√2 आ गया, घबराएंगे नहीं। यहाँ 2 से देखो, इस 2 को अगर √2 से हम डिवाइड कर दे तो यहाँ √2 हो जाएगा। यहाँ हम लिमिट्स रखेंगे, हो जाएगा tan इनवर्स 0/√2 माइनस tan इनवर्स माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी बाई √2 तो माइनस इन्फिनिटी हो गया ना। अब ये क्या हो गया, ये हो गया √2 और ये हो गया 0, ये 0 हो गया, माइनस tan इनवर्स माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल टू माइनस π/2 एंड द टास्क इज कंप्लीट। ये क्वेश्चन भी हो गया। तो माइनस माइनस प्लस ये हो गया √2 टाइम्स π/2। यही तो हमें प्रूव करना था, यही हमें प्रूव करना था ना कि दिस इंटीग्रल इज इक्वल टू √2 टाइम्स π/2 एंड वी हैव प्रूव्ड इट। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है, इसको भी नोट डाउन कर लो। सो स्टूडेंट्स, यहां पर हमने कंप्लीट कर लिया एक्सरसाइज 16b। अगले वीडियो में जब हम आपसे मिलेंगे तो हम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स की बात करेंगे और उसके बाद हम एक्सरसाइज 16c के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो एक्सरसाइज 16c से कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में लगभग आने के चांसेस बहुत है, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल का कोई ना कोई एक सवाल आपके एग्जाम में जरूर आता है। सो दैट पार्ट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। तब तक के लिए आप खूब मन लगा के पढ़िए, अपना ख्याल रखिए एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।